जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक इंसिडेंट के बारे में, जहां पर 12वीं क्लास के बच्चे जाते हैं डीएम साहब के पास जनता दरबार में कि सर हमारे पास टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, और हम लोगों ने किसी तरीके से बिना टीचर्स के 11वीं पास कर लिए, बट 12वीं है, एक बोर्ड का प्रेशर है, हमारे पास टीचर्स नहीं है, टीचर्स मुहैया कराए जाए। डीएम साहब रेफर कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बच्चों को डांटता है, डपटता है और उन्हें बोलता है आपको हम जेल में भेज देंगे। बच्चे रोते बिलखते हुए मीडिया पर्सन के सामने ये अपनी बात रखते हैं। ये बात समाज को झकझोर देती है और हमारे सो कॉल्ड टूटे, जर्जर और बेकार एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से खोल देती है। किस तरीके से हर सरकार और हर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से लचर है। आप सभी लोग जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान चालू किया था कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन ये कोई करना नहीं चाहता है। बिकॉज अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी स्टेट या पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अच्छे से लागू कर लेगी, देन इंडिया चेंज हो जाएगा। और यही चेंज आई बिलीव, मुझे लगता है लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ये छत्तीसगढ़ का इशू नहीं है। करंट जो इशू है वो तो ये इशू है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने टीचर्स की वैकेंसीज को इस तरीके से कम किया है, जिस स्कूल में कम बच्चे हैं उन स्कूल्स को किसी और स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जा रहा है, जिसके थ्रू 1 से 2 टीचर्स की वैकेंसी अपने आप कम हो रही है, जिससे गवर्नमेंट 1 से 2 टीचर की जो आप कह लीजिए सैलरी तो बचा ले रही है, लेकिन जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो है वो कम हो रहा है। वो कितनी गलत बात है, क्योंकि इससे सीधे सीधे लर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो डिस्टेंस में दूरी आएगी, जो अफोर्ड कर सकता है वो बच्चे तो जाएंगे, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकता है वो बच्चे की एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ये सरकार जब ऐसी पॉलिसीज बनाती है तो क्या उनको ये समझ नहीं आता है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब इसमें ये समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट अगर ये सब चीजें समझती है, इतना फंड एलोकेशन करती है, तो क्या अधिकारियों का ये लचर रवैया है या खुद गवर्नमेंट का है? और अगर दोनों लोगों का है तो फिर ये दोनों लोग क्यों ऐसी प्रकोल कल्पनाएं बताते हैं जनता को कि हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात हुई, ऐसे तमाम और स्टेट्स हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में इतने ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में कैसा, क्या आपको लगता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है, और कितना वहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो है? ना के बराबर। 69,000 शिक्षक भर्ती जो चल रही है, उसमें आप देखिए अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टे लगा दिया है जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। यही चलता रहता है, ना स्टूडेंट और टीचर रेशियो कभी फुलफिल हो पाएगा। और आई बिलीव, मुझे तो ये लगता है कि इन गवर्नमेंट्स के थ्रू कभी भी हमारा ये एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। बिकॉज ये जो अभ्यर्थी लोग हैं उनको तब तक तोड़ते हैं एक एज तक कि वो लोग भी लचर हो जाएं कि वो सोसाइटी में कुछ चेंज ना कर सके। उनकी इतनी एज कर देते हैं कि उसके बाद फिर वो केवल अपना फोकस करते हैं कि हम केवल अपना घर अच्छे से चला सके, हम केवल अपने बारे में सोच सके। यही रीजन है एजुकेशन सिस्टम का करप्ट होने का, पीछे होने का, और यही बहुत सारे रीजन है सभी डिपार्टमेंट के करप्ट होने के। बिकॉज एट द लास्ट एंड सब लोग अपने बेनिफिट सोचने लगते हैं, सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचता, देश के बारे में कोई नहीं सोचता, और राज्य के बारे में कोई नहीं सोचता, और डे बाय डे हम पीछे होते चले जाते हैं। सोल्यूशंस क्या है? एकदम कट क्लियर सोल्यूशंस है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा, स्टूडेंट टीचर रेशियो को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी टीचर्स ज्यादा छुट्टियां लेते हैं, बिकॉज ये बहुत जिम्मेदाराना वाला पद है, टीचर्स को ये समझना पड़ेगा कि उनकी छुट्टी से स्टूडेंट को अफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीजों को भी मॉनिटर करते हुए टीचर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, ताकि वो लोग भी अच्छे से और इंगेज होते हुए बच्चों को पढ़ा सकें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी लर्निंग हमें बोझ नहीं बनानी है। एक ऐसा कैरिकुलम बनाना है जिससे आगे चलकर वो देश में कुछ प्रॉस्पेरिटी और कुछ समृद्धि जोड़ सकें। क्योंकि अगर वो लोगों के अंदर कंट्रीब्यूशन का भाव नहीं आएगा, देन सभी लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे और हमारा देश दुर्गति की ओर जाएगा, ना कि उन्नति की ओर। जय हिंद, जय भारत।